कौन कहता है कि किसी भी मूवी का पार्ट 2 उसके पार्ट 1 से बेहतर नहीं हो सकता। पुष्पा 2 बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ इस बात को सिद्ध करती है कि तुम गलत हो। और सबसे पहले तो मैं मूवी के डायरेक्टर सुकुमार सर को दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि उनके विजन के साथ उनकी प्रेजेंटेशन भी दमदार है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसका कचरा नहीं होने दिया। इसे देखकर हमारे मन में मेकर्स के लिए इज्जत और बढ़ती है, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि किसी भी मूवी का पार्ट 2 उसके पार्ट 1 की स्टोरी को आगे कंटिन्यू तो करता है, लेकिन उसकी इज्जत बढ़ाने के खातिर नहीं, उसका कलेक्शन बढ़ाने के खातिर। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि पैसा मायने ही नहीं रखना चाहिए। ऑब्वियसली पैसा मायने रखता है, लेकिन सिर्फ पैसा ही मायने रखे तो किसी की इज्जत उतरने से कोई नहीं बचा सकता। अब वो चाहे मूवी हो या फिर समझदार हो आप। लेकिन पुष्पा 2 को इन सब से दूर रखकर बनाया गया है। हालांकि मूवी की स्टोरी में कुछ बहुत नया नहीं है। मूवी लगभग 3.5 घंटे की है और हमें बहुत लंबी फील भी होती है। लेकिन जब मूवी की स्टार्टिंग में पुष्पा के जापान वाला सीन हमें दिखाया जाता है, स्पॉइलर नहीं होगा, घबराओ मत। इस सीन से लेकर जिसे आपने मूवी के ट्रेलर में भी देखा होगा, मूवी के एंड वाले सीन तक जब सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तब तक आप मूवी को छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मूवी को टुकड़ों में बांटा गया है। पूरी 3.5 घंटों की इस मूवी में लगभग 20 मिनट ही ऐसी होगी जिसमें पुष्पा ऑन स्क्रीन ना हो, जिनके इस कैरेक्टर को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि इसका लुक छपरी लग रहा है। तो क्या ये मूवी में सच में छपरी लग रहा है या फिर नहीं, इसको लेकर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बट उससे पहले आपको मूवी की मोटी पतली स्टोरी बता देता हूँ। मूवी की स्टोरी हमारी प्रेडिक्शन से काफी हद तक मिलती जुलती है। पुष्पा जो चित्तूर गांव का एक मजदूर हुआ करता था, वो अब पूरे चित्तूर पर राज करने लगा है और वो अब सच में एक ब्रांड बन चुका है। अब इसका अंदाजा आपको इससे होगा कि मूवी के एक सीन में किसी वजह से पुष्पा पूरे चित्तूर को रोक देता है। बस गाड़ी ट्रेन आना जाना सब बंद, और चित्तूर में जो कुछ भी हो रहा होता है उसको लेकर वहाँ के सीएम को जब ऊपर से प्रेशर आता है, तो सीएम का कहना होता है कि वो पुष्पा है, मैं उसे यहाँ नहीं रोक सकता। इतना बड़ा ब्रांड, लेकिन क्या 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 अभी भी सबसे बड़ा दुश्मन कौन? भंवर सिंह शेखावत, जैसा कि हमने अपनी फ्यूचर थ्योरी में प्रिडिक्ट किया था, जो पुष्पा को इस सिंडिकेट से बाहर करना चाहता है। मूवी में और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पुष्पा को इस सिंडिकेट से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन इन सब में सबसे सन की है भंवर सिंह शेखावत, जिनके बारे में मैं कुछ और ज्यादा नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर। और अगर हम बात करें पुष्पा की, तो पुष्पा के इस कैरेक्टर का लुक हो सकता है कि आपको छपरी फील दे, लेकिन इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है। भले ही पुष्पा अब एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन आज भी उसकी तकलीफ वही है, उसका नाजायज होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सुनना पड़ता है। वही में एक सीन होता है जिसमें पुष्पा रो रहा होता है, सब लोग उसे देखने के लिए आ जाते हैं, और वहाँ हमें भी ये फील होता है कि ये इंसान रो कैसे सकता है। पुष्पा अपने बिजनेस को नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहता है, लेकिन इसने अपने दुश्मन इतने पाल लिए हैं कि ये इसके लिए आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी पुष्पा हार नहीं मानता, क्योंकि पुष्पा चुकेगा नहीं साला। पुष्पा हमेशा की तरह अपने परिवार के लिए किसी से भी लड़ सकता है, और इसी वजह से इस मूवी में ये अपने बहुत सारे दुश्मन पाल लेता है। और मूवी के एंड तक कुछ ऐसा होता है जो आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा। और अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो पुष्पा और शेखावत सर ये दोनों ही एक जैसा एटीट्यूड रखते हैं। सामने वाला इनसे नीचे रहे क्या ना रहे, लेकिन अगर इनसे ऊपर उठा तो इन्हें बर्दाश्त नहीं। वही मूवी की सिनेमेटोग्राफी मुझे पसंद आई, जो मूवी के सीन्स को परफेक्ट बनाने की कोशिश को दिखाते हैं। मेकर्स ने मूवी को ऑरेंज टील कलर से कलर ग्रेड किया है, जो दिखने में अच्छा लगता है। वही मूवी के यूनिक एक्शन सीन्स मूवी के सीन्स को और भी खूबसूरत बनाते हैं। वो दांतों से गले की नस को खींचकर बाहर निकाल लेना, ये हमें सनकीपन को दिखाता है। और अगर अब एक्टिंग को लेकर बात करें तो वैसे तो मूवी के सभी कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया भंवर सिंह शेखावत। इस तारीफ के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भंवर सिंह के इस कैरेक्टर को देखकर हमें मूवी में ये फील होता है कि इसे बहुत मामूली सा दिखाया गया है। भले इनकी एक्टिंग की वजह से ये हमें बहुत अच्छा फील करवाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पुष्पा के सामने बहुत मामूली से विलन लगते हैं। मे भी हो सकता है कि इसके फ्यूचर से रिलेटेड कोई रीजन हो। खैर, आप इसे बच्चों बड़ों फैमिली सबके साथ देख सकते हो। मूवी में कोई भी एडल्ट सीन्स नहीं है, और हम इसकी फ्यूचर थ्योरीज को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सच लिया।